हेलो एवरीवन। तो आज हम ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक चैप्टर पढ़ने वाले। चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड रिटन बाय जीएल फ्यूंटस। ओके, यही चैप्टर है। 10 से 15 से 20 मिनट के अंदर हम खत्म करके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टिक कर लेंगे जिसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आंसर्स प्रिपेयर करने हैं। उस वाले टॉपिक को अच्छे से लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से कवर करना है, और ये भी पूरा लाइन टू लाइन एनसीईआरटी ही है। आप फोकस कीजिए, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो कहानी है, ये कहानी एक फार्मर के बारे में। किसके बारे में है ये कहानी? ये कहानी एक फार्मर के बारे में जो अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ एक घर में रहता है, और उसका एक मकई का खेत है। ओके, कॉर्न का फील्ड है। कॉर्न फील्ड है जो क्या हो जाता है, जो डिस्ट्रॉय हो जाता है। किसकी वजह से डिस्ट्रॉय होता है? हेल स्टॉर्म्स की वजह से। और फिर उसके बाद वो एक लेटर लिखता है। लेटर लिख के कहाँ पोस्ट करता है? पोस्ट ऑफिस में। फिर वो कहाँ जाता है? पोस्ट मास्टर के पास। पोस्ट मास्टर क्या करता है? पैसे कलेक्ट करता है। फिर किसको देता है? किसको देता है? अपने लेंचो साहब को, भाई साहब को। फिर लेंचो लेता है, वो गुस्सा हो जाता है। फिर उसके बाद फिर भगवान को लेटर लिखता है। तो भगवान को जब लेटर लिखता है तो किसको दोषी ठहराता है? पोस्ट ऑफिस के लोगों को। तो ये है पूरी ओवरऑल कहानी। तो अब इसी चीज को हम डिटेल लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। ओके, शुरू करते हैं। So, the house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. मतलब क्या है? यहाँ पे जो हमारा लेंचो है, उसका जो घर है, वो सिर्फ एक लौता घर है। कैसा घर है? एक लौता। द ओनली वन हाउस, पूरे वैली में सिर्फ एक घर है जो कहाँ पे है? क्रेस्ट, टॉप पे है। कहाँ पे है? टॉप पे ऑफ द लो हिल। छोटे छोटे जो हिल्स होते हैं उसके टॉप पे एक घर है। किसका है? लेंचो का है। आगे बढ़ते हैं। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. मतलब वो जो टॉप है वहां से क्या देखा जा सकता है? वहां से रिवर देखी जा सकती है। एक फील्ड है कॉर्न की, राइप कॉर्न की फील्ड है। ओके, एक मकई के खेत है जिसके अंदर बहुत सारे फ्लावर्स है जो क्या प्रॉमिस करते हैं? हार्वेस्ट, अच्छी फसल की प्रॉमिस करते हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं। आगे ऐसे समझेंगे। ठीक है, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर। क्या बोला हुआ है? उस कॉर्नफील्ड को क्या चीज की जरूरत है? एक डाउनपोर की, एक बारिश की जरूरत है। किसकी? बारिश की, डाउनपोर की, या थोड़ा सा शावर की। यहाँ पानी मीन्स रेन की बात हो रही है कि रेन की जरूरत है उसको। ठीक है। Throughout the morning, Lencho, who knew intimately his field has done nothing else but see the sky toward the northeast. और जो लेंचो है उसे पता है, थ्रू आउट द मॉर्निंग उसे पता है, जो मॉर्निंग था उधर उसको पता है। ओके, एक मॉर्निंग है, थ्रू आउट द मॉर्निंग। ओके, लेंचो हु न्यू इंटीमेटली हिज फील्ड हैज डन नथिंग। मतलब लेंचो है, उसे पता है कि उसके फील्ड ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखे जा रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं सेकेंड पैरा पे। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। और वो मतलब उस समय पे फील्ड नॉर्थ ईस्ट की तरफ नहीं देख रहा था, वो भी देख रहा था। ठीक है, कौन? लेंचो। और क्या बोल रहा है कि अपनी बीवी से वो बोल रहा है कि हमें क्या मिलने वाला है? फल मिलने वाला है। किस चीज का? वाटर का। मतलब उसके फील्ड में क्या होने वाले है? बारिश होने वाली है। तो वही अपनी बीवी को वो बोलता है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस, गॉड विलिंग। मतलब क्या है? जो औरत है, जो बीवी है उसकी, लेंचो की। ओके, द वुमेन, वो क्या प्रिपेयर कर रही थी? रात का खाना, सपर प्रिपेयर कर रही थी। उसने बोला हाँ, शायद हमें क्या मिलेगी? बारिश मिलेगी, अगर भगवान ने चाहा तो। आगे बढ़ते हैं। द ओल्डर बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड। आगे क्या बोल रहा है कि जो बड़े बड़े लड़के थे वो कहां पे काम कर रहे थे? फील्ड पे काम कर रहे थे। द स्मॉलर वंस वेर प्लेइंग नियर द हाउस। और क्या था? छोटे वाले क्या कर रहे थे? घर के सामने खेल रहे थे, लुक्का छिपी, दौड़ा दौड़ी। ठीक है, छोटे वाले जो थे वो घर के सामने खेल रहे थे। Until the woman called them to called
to them all, जब तक उस वुमन ने, उसकी बीवी ने, किसकी बीवी ने, लेंचो की वाइफ ने उसकी अपने सन एंड डॉटर्स को, ओल्डर यंगर और लेंचो को खाने के लिए नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, कम फॉर डिनर, खाने के लिए नहीं, रात के खाने के लिए, ठीक है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड। अब देखो यहाँ पे हमारा जो लेंचो है वो ज्योतिषी भी है। लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था कि बारिश आएगी और आ गई। देखिए, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड। जब वो खाना, रात का खाना खा रहा था, तब क्या हुआ, जैसा लेंचो ने सोचा था वैसे वैसे हुआ। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल। बड़े बड़े बूंद गिरने शुरू हो गए। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। क्या देखा कि नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े क्लाउड्स अप्रोच होते हुए दिख रहे थे। ओके, नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स की तरफ। ओके, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। और जो हवा थी, जो एयर थी, वो फ्रेश थी, वो स्वीट थी, वो मजेदार थी। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड? कभी आपने एक्सपीरियंस किया है? बहुत मजेदार होती है, ठंडी ठंडी हवाओं की मजे लेके देखिए, ठीक है। नाउ द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन than to have the pleasure of the feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed, these aren't raindrops falling from the skies, they are new coins, the big drops are 10-cent pieces and the little ones are fives। क्या हुआ फिर उसके बाद, जो लेंचो है हमारा वो बाहर निकलता है। किस लिए बाहर निकलता है? ऐसे ऐसे गया, बाहर निकला, ऐसे सिर्फ देखने के लिए बाहर नहीं निकला है, मजा लेने के लिए निकला है, मजा लेने के लिए निकला है। किसका मजा? बारिश का मजा। मान के चलिए कि आप लेंचो है, आप हाउस के बाहर जा रहे हैं, आप ऐसे एक्सपोज हो रहे हैं रेन को, बड़े बड़े ड्रॉप्स आपके ऊपर गिर रहे हैं, तो लेंचो ने क्या बोला, बड़े ड्रॉप्स है 10 सेंट पीसेस, छोटे ड्रॉप्स है, छोटे ड्रॉप है 5 सेंट पीसेस, 5 सेंट पीसेस। ओके, ये लेंचो का कहना है, ठीक है। फिर अब पहला पार्ट कंप्लीट। देखिए, ये हाउस है, कहाँ पे है? लो हिल के ऊपर में, ठीक है। और ये देखिए 10 सेंट बाहर निकला है मजा लेने। क्या लेने? मजा लेने निकला है। कौन निकला है? मिस्टर लेंचो। ओके, मिस्टर लेंचो बाहर निकले हैं मजा लेने के लिए। आप अपने आप को लेंचो मानेंगे तो आप निकले हैं बाहर मजा लेने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इधर क्या फोकस करना है आपको कि उसका घर कैसे, कहाँ पे था, ठीक है, उसका घर कहाँ पे था और क्या कंडीशन थी, क्या बोलते हैं, उसने रेन को कैसे डिस्क्राइब किया हुआ है, और आगे पीछे आपको अरेंज करके अच्छे से एक रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। राइटिंग स्किल्स एंड रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ही मार्क्स मिलता है, आपको रिप्रेजेंटेशन अच्छे से करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब वो गया था, बारिश हुई, मजा ले लिया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या है? With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. अब जब बारिश हुई खेत के ऊपर तो वो बहुत सेटिस्फाई हो गया। उसने क्या बोला? उसने बोला कि ये जो खेत है, किसका खेत? मकई का खेत, राइप कॉर्न का खेत, उसके फ्लावर्स के साथ किसके किससे ड्रैप्ड है? ड्रैप्ड मतलब ढका हुआ है, इन ए कर्टन ऑफ रेन। किसके साथ? रेन, रेन की चादर में ढका हुआ है, ठीक है। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. क्या हुआ? Suddenly, मजा ले रहा था वो, बहुत सेटिस्फाइड था, बहुत तेज हवा चली। हवा के साथ साथ क्या हुआ? रेन में हैवी हैवी, बड़े बड़े हेल स्टोन्स, ओले गिरने शुरू हो गए, पत्थर। और वो पत्थर क्या थे? अरे आइस वाले छोटे छोटे, ठीक है। आप कभी बचपन में आपने उठाया होगा जब गिरते हैं तब, ठीक है। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब उसके मन में फीलिंग क्या चल रही थी कि ये 10 सेंट पीसेस को, ये 5 सेंट पीसेस को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? सिल्वर कॉइन्स में, क्योंकि अब बर्फ जैसा है तो सिल्वर कॉइन्स में। The boys, exposing themselves to rain, ran out to collect the frozen pearls. क्या हुआ? जो लड़के थे वो बाहर भागे,
बाहर भाग के गए और बर्फ के छोटे छोटे मोती जैसे बर्फ को उठा करके अपने हाथों में लेना शुरू किया। बस अब वो तो बच्चे हैं, उनको थोड़ी पता है कि हाँ भाई खेत खराब होने वाला है हमारा, भूखे मरेंगे हम। वो तो बच्चे हैं, आप भी बच्चे थे, आपने भी उठाया, मैंने भी उठाया, बहुत लोग उठाते हैं। ठीक है क्या, बर्फ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। क्यों, कौन बोल रहा है ये? लेंचो बोल रहा है कि अब ये खराब हो रहा है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। exclaimed the man. Okay, I hope it passes quickly. कौन बोल रहा है? लेंचो बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि ये जल्दी खत्म हो जाए तो बहुत अच्छा है, अगर जल्दी नहीं खत्म होगा तो बहुत बुरा होगा। It did not pass quickly. और क्या हुआ? जैसा सोचा था, जल्दी खत्म नहीं हुआ। ओले की बारिश और हेल स्टोन्स की बारिश और लंबे समय तक चली। फॉर एन आवर द हेल रेंज, मतलब क्या है, 1 घंटे तक ओला गिरा। कहाँ पे? ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, मतलब घर पे भी गिरा, गार्डन पे भी गिरा, हिल साइड पे भी गिरा, और जो मकई का खेत था कॉर्नफील्ड पे भी गिरा। ऑन द होल वैली, पूरे वैली पे क्या हुई? ओले की बरसात हुई। और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सॉल्ट से कवर है, एज इफ covered with salt, as if covered with salt. Not a leaf remained on the trees. ना ही एक ट्री के ऊपर क्या रिमेन था? ट्री के ऊपर एक पत्ता भी नहीं था। ट्री के ऊपर क्या नहीं था? एक पत्ता भी नहीं था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो मकई का खेत था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जितने भी प्लांट्स थे उसके ऊपर के सारे फ्लावर्स बर्बाद हो गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो जो था हमारा, जो फार्मर था, उसका जो दिल था, उसका जो सोल था, उसकी जो आत्मा थी, उसके अंदर दुख भर गया था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, a plague of locusts would have left more than this. और जब जब वो तूफान खत्म हुआ, जब वो ओले की बारिश खत्म हुई, तो वो जाकर के ऐसे फील्ड के बीचों बीच खड़े होके बोलता है, अरे बच्चा, एक प्लैक्यूड, एक झुंड, किसका झुंड? इंसेक्ट का झुंड, जिसे हम प्लैकी ऑफ लोकस्ट बोलते हैं। वो अपने बच्चे को बोलता है, इससे ज्यादा तो एक प्लैकी ऑफ लोकस्ट छोड़ के चली जाती क्या, मकई के खेत में कुछ कुछ फ्लावर्स, प्लांट्स को, ठीक है, क्रॉप्स क्रॉप्स को। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हेलस्टोन ने सब बर्बाद कर दिया। ठीक है, the hail has left nothing. This year we will have no corn. और क्या बोला? कि इस साल हमारे पास कोई मकई नहीं होगी, no corns. Okay? The night was sorrowful one. और वो जो रात थी बहुत दुखद रात थी, दुखी स्थिति थी पूरी फैमिली की। अब सोचिए, एक फार्मर के लिए एक फील्ड होता है, वो फील्ड ही बर्बाद हो जाए तो वो खाएगा क्या, करेगा क्या, पालेगा कैसे, जिएगा कैसे? आगे बढ़ते हैं। ऑल आवर वर्क्स फॉर नथिंग। और लेंचो के मन में क्या था? ऑल आवर वर्क्स। लेंचो और उसकी फैमिली के मन में क्या था? कि जो भी हमारा काम था वो किसी काम का नहीं था। there's no one who can help us. We will all go hungry this year. और सबके अंदर यही फीलिंग थी कि इस साल हमारा कोई मदद नहीं कर सकता है, इस साल हम भूखे मरने वाले हैं, भूखे रहने वाले हैं फॉर दिस ईयर। फिर, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस एक अकेले घर में जो रहने वाले थे, उस मिडल ऑफ द वैली के अंदर, ठीक है, उस वैली के अंदर जो अकेला घर था, उस घर के अंदर जो रहने वाले लोग थे, उनके अंदर दिल में एक उम्मीद अभी भी बाकी थी। वो ऊपर वाले की उम्मीद, वो ऊपर वाला किसी को मायूस नहीं करता। There was a single hope, help from God. There was only one single hope, the help of the God. There was only one single hope, the help of the God, that was in the heart of all the family members which were living in the house on the crest of the hill. Don't be so upset, even though this seems like total loss. अब एक दूसरे को वो दिलासा दे रहे हैं, क्या, ज्यादा अपसेट मत होइए, ये पूरा एक टोटल लॉस नहीं है। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर। आपको पता है कोई भूखा नहीं मरता है, भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ सोचा होता है, तो कोई भूखा नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, दैट्स व्हाट
दे से कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, वही वो लोग बोल रहे थे कि कोई भूखा नहीं मरता है। Although the night, Lencho thought only of his hope, the help from the God. और पूरे रात भर लेंचो ने बस एक ही चीज सोची कि उसकी मदद जो होगी उस ऊपर वाले की तरफ से होगी और कोई उसकी मदद नहीं कर सकता है। That was the feeling of the Lencho in that whole night. Okay, whose eyes as he had been instructed, ऐसा लग रहा था कि जैसे गॉड ने उसे खुद इंस्ट्रक्ट किया हुआ हो, खुद इंस्ट्रक्ट, sees everything, even what is deep in one conscience, मतलब क्या है, लेंचो के दिल के अंदर क्या है, और ये पूरा एकदम एक्सप्रेस किया जा रहा है यहाँ पे कि हाँ उसके दिल में है कि हाँ भगवान उसकी मदद करेगा, गॉड उसकी हेल्प करेगा, उसकी फैमिली को भूखा रहने नहीं देगा। ठीक है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, मतलब क्या है, वो दिन भर खेत में काम करता है एक ऑक्स की तरह, एक एनिमल की तरह, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, और फिर भी उसे लिखना आता था। वो एक फार्मर था, वो एक जानवर की तरह, एक एनिमल की तरह काम करता था, ऑक्स की तरह, बट फिर भी उसे लिखना पढ़ना आता था। ठीक है। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to the town and place in the mail. It was nothing less than a letter to the God. और जो संडे था उस संडे के मीन्स आफ्टरनून के टाइम में क्या हुआ, उसने एक लेटर लिखा और उसको वो खुद ले जा करके मेल बॉक्स में, लेटर बॉक्स में डाला। और वो लेटर कुछ नहीं था, बस एक ही लेटर में लिखा था टू गॉड, और उसने अपनी सारी दुखदमय स्थिति उसमें लिख करके पोस्ट कर दी कि मेरा भगवान मेरी मदद करेगा, मेरा गॉड, मेरा अल्लाह, जो भी है, ओके, द ऑलमाइटी, जो भी है ऊपर, द गॉड विल हेल्प मी, ओके, ऐसा लेंचो ने डाल करके पोस्ट कर दिया। गॉड ही रोट, अब उसने लेटर में क्या लिखा, गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। क्या लिखा, अगर आपने मुझे मदद नहीं किया गॉड, तो मैं और मेरी फैमिली इस साल हंग्री, भूखी रहेगी। आई नीड 100 पेसोज, पेसोज क्या है, करेंसी है, कहाँ के, अमेरिकन की बहुत सारे कंट्रीज की करेंसीज है पेसोज। ओके, आई नीड 100 पेसोज टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेलस्टॉर्म हैड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। क्या है, मुझे 100 पेसोज की जरूरत है, ओके, सो दैट मैं अपने खेत को फिर से बो सकूं और अपने घर के राशन पानी को चला सकूं। ऐसा किसने लिखा लेटर में, ऐसा लेंचो ने लिखा। और रीजन क्या दिया कि ओले की बारिश, हिल स्टॉर्म की, हिल स्टॉर्म ने सब बर्बाद कर दिया, एवरीथिंग ही हैज डिस्ट्रॉयड, ही नहीं, ही नॉट ही, हिल स्टॉर्म ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, किस, अब एनवलप के ऊपर क्या लिखा, टू गॉड, एनवलप के ऊपर क्या लिखा, टू गॉड लिख दिया। ठीक है। पुट द लेटर इनसाइड द स्टिल ट्रबल और वेंट टू द टाउन, अब अपने अंदर लेटर रखा और चला गया टाउन, किस लिए, मेल बॉक्स पे डालने के लिए। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. और पोस्ट ऑफिस पे उसने स्टैंप लगाया लेटर के ऊपर और मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया। ठीक है, यहाँ तक का कहानी खत्म। लेंचो ने ये लेटर लिखा, लेटर लिख करके उसको एनवलप में डाला और एनवलप में डालने के बाद मेल बॉक्स में डाल दिया। किस में डाला, मेल बॉक्स में। ठीक है, देखो बेचारा क्या हो गया, बेचारे के साथ पूरी खेत खराब हो गई कौन की। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ इट इज एट एंड, ये लास्ट स्लाइड है, इसको खत्म करेंगे, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो one of the employees who was a postman and also helped at post office went to boss laughing heartily and showed him the letter to the god। और एक पोस्टमैन वो क्या किया, अपने बॉस के पास चला गया उस लेटर को लेकर के और दिल से हंस रहा था। बहुत उसको हंसी आ रही थी मन के अंदर से कि ये उसके जीवन में उसने पहली बार एक ऐसा एड्रेस देखा है, टू गॉड। ठीक है, तो नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड he known the address the postmaster। अब क्या है, ऐसा उसने अपने जीवन में कभी एड्रेस नहीं देखा था। अब उसका बॉस कौन है, द पोस्ट मास्टर, ए फैट एमिएबल मैन, मतलब एक ऐसा
मोटा फ्रेंडली आदमी, कैसा आदमी, फ्रेंडली आदमी, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी एकदम क्या बोलते हैं, वो भी वो लेटर को देखते साथ ही हंसने लग गया। फिर क्या हुआ, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ आई विश्ड आई हैड द फेथ ऑफ द मैन। अब क्या है कि जैसे उसने वो लेटर देखा वो हंसने लग गया, और फिर तुरंत ही क्या हुआ, उसको अपने डेस्क के ऊपर रखा और क्या बोला, बोला कि काश ऐसा फेथ, ऐसा भरोसा मुझे भी होता, मेरे पास होता गॉड के ऊपर। ठीक है, Who wrote this letter starting up correspondence with God? काश मेरे पास ऐसा फेथ होता कि मैं भी भगवान के साथ बात कर पाता, इतना भरोसा कर पाता। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. अब क्या है, अब लेंचो जो राइटर है उसके भरोसे को ना तोड़ने के लिए, ना हिलाने के लिए, ओके, ना हिलाने के लिए क्या हुआ, जो पोस्टमास्टर का जो ये है, पोस्टमास्टर ने क्या सोचा है, पोस्टमास्टर ने सोचा है, एक आइडिया आया है उसके मन में कि अब राइटर्स का फेथ, ओके, जो राइटर है, जो लेंचो है, लेंचो का फेथ नहीं टूटना चाहिए, इसलिए वो क्या करता है, आंसर्स द लेटर, बट व्हेन ही ओपनड इट, अब वो सोचता है कि चलो इस लेटर का मैं आंसर देता हूं। जब उसने लेटर को आंसर करने का सोचा, उसको पता है, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट इट नीड्स समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, और उस लेटर का जवाब देने के लिए इंक, पेपर और अच्छी नीयत के सिवाय भी और कुछ चाहिए था, वो था पैसा, पैसा, पैसा। ओके, नाउ बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, अब वो कंफ्यूज हो गया था अपने सॉल्यूशन में, कैसे कैसे क्या करे, अपनी सोच में था। He asked for money from his employees. उसने अपने employees से पैसे मांगे। He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. उसने भी अपने क्या किया, उसने अपने उसके हर फ्रेंड्स ने भी कुछ दिया और उसने भी अपने पार्ट ऑफ सैलरी को दे दिया, बट वो इतना पूरा पैसा कलेक्ट नहीं कर पाया, 100 पेसोस। अब उसने कितना कलेक्ट किया पढ़ते हैं। It was impossible for him to gather together the 100 pesos. उसके लिए अकेले एक 100 pesos गैदर करना बहुत ही impossible था। So he was able to send the farmer only a little more than the half. 50%, 50 pesos से थोड़ा ज्यादा वो भेज पाया। Okay, he put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature of God। और वो ज्यादा तो नहीं, 50 से थोड़ा ज्यादा डाल करके एनवलप में सिर्फ एक सिग्नेचर देके गॉड का भेज दिया। ठीक है, द फॉलोइंग संडे, जो संडे है उसमें लेंचो थोड़ा जल्दी आके पूछता है क्या मेरे लिए कोई लेटर है, ऐसा लेंचो पूछता है। लेंचो came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him. और वो पोस्टमैन जो था वो खुद उसने उस लेटर को किसको दिया, लेंचो को दिया। While the postmaster experiencing the contentment a man who had performed a good deed looked from his office, और जो पोस्टमास्टर था अपनी ऑफिस से देख रहा था कि मैंने एक बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, अपने आप को सेटिस्फाइड, कंटेंटमेंट था, सेटिस्फाइड था, खुश था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो सरप्राइज नहीं हुआ पैसा देख करके, क्योंकि उसको इतना कॉन्फिडेंस था, इतना भरोसा था अपने गॉड के ऊपर कि पैसा आएगा तो आएगा। Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. मतलब क्या है, और वो गुस्सा हो गया कि ये तो उतने पैसे हैं नहीं जितने मैंने मांगे थे। ओके, और वो उसने क्या सोचा कि गॉड कुड हैव नॉट मेड मिस्टेक, गॉड ने तो कोई मिस्टेक नहीं किया होगा और ना ही मेरी बातों को इग्नोर किया होगा, डिनाई किया होगा। तो फिर क्या हुआ, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो विंडो के पास गया, पेपर मांगा, इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ ब्रोज,
और अपनी फीलिंग्स को, अपनी आईब्रोज को एकदम सुकड़ करके, व्रिंकल करके, ओके, वो लेटर लिख रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है अपनी फीलिंग्स को। क्या बोल रहा है वो लेटर में? कॉज बाय द एफर्ट had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp. Window के पास जाकर के उसने स्टैम्प खरीदा, which he licked and affixed to the envelope with a blow of his fist. अपने मुक्के के मदद से उसने क्या किया? उस स्टैम्प को उस एनवलप के ऊपर लगा दिया। The moment the letter was dropped into the mailbox, the post द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही वो लेटर उसके अंदर घुसा, पोस्ट मास्टर जाकर के उसे खोलने लग गया। इट सेड, गॉड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। गॉड, जो मैंने आपसे पैसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसे पेसोज ही मेरे पास पहुंचे। उसने ये नहीं बोला कि आपने नहीं भेजा या फिर चोरी हो गई, उसने बोला कि सिर्फ 70 पेसोज मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, जैसे कि आप जानते हैं मुझे उसकी बहुत सख्त जरूरत है, ऐसा लेंचो ने कहा। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। क्या बोला? लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। लेंचो बोलता है कि उसे मुझे मेल के थ्रू मत भेजिए। क्यों मत भेजिए? बिकॉज द पोस्टमैन एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो क्या बोला? कि पोस्टमैन, मतलब जो मेल से मत भेजिए, वहां के जो एम्प्लॉयज हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स है, वो चोर है, धोखेबाज लोग हैं। ऐसा कौन बोलता है? लेंचो बोलते हैं। हमारा फार्मर जो है वो बोलता है। ओके, तो ये हुआ आपकी स्टोरी का एंड। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट पोर्शन है? ओके, कॉन्फिडेंस ऑफ लेंचो, या फिर बोल सकते हैं फेथ इन गॉड। इसके ऊपर आप अच्छे से अच्छा बनाइए क्वेश्चन आंसर्स। ओके, रिप्रेजेंटेशन एंड आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, अब लाइन, ये पूरा लाइन टू लाइन एनसीईआरटी आपको मैंने पढ़ाया है, आपने समझ लिया होगा मुझे उम्मीद है। अब आप इसके जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं प्रैक्टिस कर लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। जब इसको आप पूरा प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको प्रैक्टिस करना है, स्टोरी तो आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तब मैं दूसरी चैप्टर के साथ मिलूंगा आपको। गुड बाय, थैंक यू।